हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, स्लोवाकिया, बार बार लोग मुझसे व्हाट्सएप पे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्लोवाकिया का हमारा वीज़ा तो नहीं लग रहा है, हमारा वर्क परमिट गलत है, क्या करें क्या करें। देखिए, ए टू जेड इस वीडियो में आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। ए टू जेड, अगर आप ये वीडियो देखते हैं आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट आपके पास बचेगा नहीं। सबसे पहली चीज़ जानिए, अगर आपको स्लोवाकिया जाना है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है आपका जो लेबर सर्टिफिकेट होता है। लेबर सर्टिफिकेट आपका एकदम जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब जब आपका लेबर सर्टिफिकेट आता है आपके पास, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। आपका लेबर सर्टिफिकेट आपके सामने है। अगर समझ लीजिए ये लेबर सर्टिफिकेट है, सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में आपका लेबर सर्टिफिकेट का नंबर होता है। वो नंबर आप क्या कर सकते हैं, स्लोवाक एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। और मेल आपको कौन से मेल आईडी पे करना है, मैंने आपको बताया है, reservasi.delhi@mzv.sk। एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स इसको। ये देखिए, reservasi.delhi@mzv। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, आपको अपना परमिट समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि आपका लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट गलत है, फेक है, इस मेल पे भेजिए, एम्बेसी आपको खुद बताएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है और आपको बताना है कि आपका जो लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट आया है वो इस दिन पे आया है, आपको इस दिन पे रिसीव हुआ, ये रेफरेंस नंबर है, मेरे एम्प्लॉयर का नाम ये है, इस पर भेज दीजिए, एम्बेसी आपको खुद सर्टिफाई करके देगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है ऑफ़र लेटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को अपना ऑफ़र लेटर अपने BLS वाले फाइल में लगाना है। ऑफ़र लेटर आपको फाइल में नहीं लगाना है फ्रेंड्स। ऑफ़र लेटर फाइल में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैसे लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट चेक करते हैं, मैंने आपको सेकेंड स्टेप आपका क्या है। सेकेंड स्टेप में आपका जो वर्क परमिट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका वर्क परमिट नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना है उसको एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। PCC हो, वर्क परमिट हो, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस का इशुएंस हो, आपका बैंक स्टेटमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 3 महीने 90 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 90 डेज से पुराना है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेनी है। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको कितने लेनी है, आपको आपका परमिट टू परमिट, आपका परमिट जब शुरू हो रहा है लास्ट हो रहा है उससे आपको परमिट लेनी है। 1 साल का लीजिए, 3 महीने का 3 महीने का लीजिए। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट लगाना है, जितनी भी आपकी सैलरी है मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर आपकी सैलरी 800 यूरो है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट 2400 यूरो आपको लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। अपॉइंटमेंट फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसी डेट पे एम्प्लॉयर ही अपॉइंटमेंट लेके दे सकता है। एम्प्लॉयर को रिजर्वेसी, इस मेल आईडी पे reservasi.delhi@mzv.sk पे एम्प्लॉयर को मेल भेजना है। एम्प्लॉयर को आपका लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट, जितने भी क्लाइंट हैं उनकी डिटेल भेजनी है, डिटेल इस ईमेल आईडी पे भेजनी है और एम्प्लॉयर को अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजनी है। अगर एम्प्लॉयर ने अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं भेजा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ आपको, वीज़ा तो छोड़िए, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, और अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अपॉइंटमेंट केवल और केवल आपका एम्प्लॉयर लेके दे सकता है और कोई आपको लेके नहीं दे सकता। केवल और केवल एम्प्लॉयर आपको लेके दे सकता है। अगर आपके एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्स एम्बेसी नहीं कर रही है तो एम्प्लॉयर को बोलिए 1 हफ्ते वेट करके फिर से उसी मेल को फॉरवर्ड करके पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, मैंने अपॉइंटमेंट दिया था। जनरली देखिए 100% रिप्लाई आता है। अगर नहीं आ रहा है रिप्लाई तो आपके एम्प्लॉयर के साइड से कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, जो स्लोवाकिया का रूल है 4/2011, उसके हिसाब से एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं भरा है, एम्प्लॉयर का कोई वायलेशन है, एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी है, इसलिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एम्प्लॉयर सही है, क्या ये एम्प्लॉयर सही है। एम्प्लॉयर तभी सही होगा जब वो गवर्नमेंट की सारी बातें मानेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पासपोर्ट, अगर आप स्लोवाकिया नेशनल वीज़ा के लिए जा रहे हैं, 2025 में अप्लाई कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट केवल 2026 तक वैलिड है, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा सोचिए। अगर आप मार्च 2026 तक का पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं अप्रैल में,
तो आपको 1 साल का नेशनल वीज़ा कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी, अगर आपका पासपोर्ट मार्च 2026 या अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो रहा है, उसको रिन्यू करके अप्लाई करिए, अदरवाइज आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि आपका जो पासपोर्ट है वो वर्क परमिट के ड्यूरेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया उन्होंने गलती की, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है अपने एम्प्लॉयर से बात करिए, एम्प्लॉयर से जुगाड़ करवाइए, टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पहुँचिए। आप वहाँ पे स्लोवाकिया फॉरेन बॉर्डर पुलिस में भी अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपके एम्प्लॉयर को आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा कि हाँ, ये यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, मैंने इनका इंटरव्यू स्लोवाकिया में लिया, मैं इनको अपनी पोजीशन के लिए एकदम सही मानता हूँ, ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, मैंने सारे लोकल बंदों का स्लोवाकिया में इंटरव्यू लिया लेकिन ये उन सबसे अच्छे हैं। ऐसे करके रिकमेंडेशन लेटर अगर एम्प्लॉयर देता है तो आप स्लोवाकिया में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैंने आपको A to Z बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो फ्रेंड्स फिर ऊपर वाला ही आपकी हेल्प कर सकता है। ऊपर वाला भी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको डाउट होना ही चाहिए, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बैंक स्टेटमेंट रखिए अपने पास। ठीक है, वर्क परमिट 3 महीने से आप पुराना मत रखिए। आप देखिए आपको वीज़ा कैसे मिलता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।